ये तय हो गया कि पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव? कोई तय नहीं है। आज जहाँ जाति होगा वहाँ पप्पू यादव नहीं हो सकता। जादवों के जो बड़े माफिया और दलाल टाइप के लोग हैं और जो अपने को सो कॉल्ड बड़का घर समझता है, दिल्ली पटना को औकात बताएंगे हम कि पटना दिल्ली कोसी सीमांचल से है, दिल्ली पटना से नहीं है। जाति होगा वहाँ पप्पू यादव नहीं हो सकता। और जातिवाद हॉबी गरीब और मिडिल क्लास अन जाति में नहीं है, जादवों में भी नहीं है। वर्कर मीटिंग थी सहरसा में, 25,000 से ज्यादा लोग। 5 तारीख को मधेपुरा है, अररिया है, कोसी सीमांचल शक्ति की न पूजा होती है। मधेपुरा में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने दिया बड़ा संकेत। अब मधेपुरा से नहीं बल्कि पूर्णिया से लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। बता दें कि मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ा संकेत दिया है। अब मधेपुरा से नहीं पूर्णिया से लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। दरअसल जाप प्रमुख देर रात मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर मधुकर आवास पर एक मृत्यु भोज में पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा संकेत दिए हैं। जाप प्रमुख श्री यादव ने कहा कि जात पात की बात होती है वहां पप्पू यादव खड़ा नहीं हो सकता है। मीडिया के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, हमेशा महागठबंधन के साथ हर सुख दुख में रहा हूं। जब महागठबंधन पर कोई आफत आता है तो पप्पू यादव सबसे पहले खड़ा उतरता है, चाहे वह सीबीआई का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। पप्पू यादव ही महागठबंधन के साथ रहता है। उन्होंने मधेपुरा के सवाल पर कहा कि जात जमात की बात होती है वहां पप्पू खड़ा नहीं रहता है। पप्पू यादव के लिए सभी जाति धर्म के लोग बराबर हैं। खासकर यादवों में जो अपने आप को सबसे बड़े पैसे वाला और अमीर व्यक्ति समझता है वही जात पात करता है, जिसे पप्पू यादव हजम नहीं होता है। इसीलिए जात पात होगा वहां से, जहां जात पात होगा वहां से पप्पू चुनाव नहीं लड़ेंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन के हिस्सा बनकर ही पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने दबे जुबान से बताया कि फिलहाल कोई तय नहीं हुआ है। आगामी 5 नवंबर को जनसंवाद कार्यक्रम है, इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कि वहीं जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बीपीएससी दक्षता परीक्षा के सवाल पर बताया कि बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज कर लेता है जब खुद ही एक्सपेक्ट कर लेता है और कोर्ट में लिखित दे देता है, तब अधिकारी के कहने पर पॉलिसी चेंज करता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं बीपीएससी परीक्षा के आधार पर ही चयनित प्रक्रिया हो। हालांकि इस मुद्दे पर पप्पू यादव ने सरकार के कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। तो जरा आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज करती है अपनी जब कई तरह के पॉलिसी को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट में जाकर के लिखित दे देता है और फिर नए सिरे से आप पदाधिकारी के कहने पर आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत ही किसी भी तरीके का जो चयनित प्रक्रिया है वो एग्जामिनेशन के आधार पर ही हो। लेकिन आप जो लगातार पहले भी कई बार एसएससी एसएसटी जो कई ऐसे मुद्दा सीटेट बीटेट ये जो सब मुद्दा को आप लाए, कौन लाया ये आप हमको बताइए ना। ये तो सब बिहार सरकार की ही ना प्रक्रिया है। हम तो नियमित चाहते हैं, आप तो संविदा और नियोजित चाहते हैं। ये तो गाली है ना हो, अब तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप या तो सिपाही या तो शिक्षक, बस ना, 2 ही नौकरी है ना। आप नौकरी से निकाल भी रहे हैं, आपने पुराने सचिव को निकाल दिया, आपने ग्रामीण चिकित्सक के बारे में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप आयुर्वेद है और भी चीजें हैं उसको चिकित्सक के बारे में नहीं लेते हैं। आप क्या कहते हैं पशु का जो टीकाकरण है उसके बारे में आपने छोड़ दिया। आप सरपंच, आप ग्राम सभा को आप खत्म कर दिया, मुखिया का। भाई केरल को आप राजस्थान को देखिए, हरियाणा और पंजाब को, आप ग्राम सभा क्यों खत्म कर दिए? ग्राम सभा विकास तो नीचे से होगा। आप सरपंच को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई एक्सिक्यूट करने का तरीका, आप कंप्लीट रूप से आपका इंस्पेक्टर राज है आपका। जो मन आएगा सो पदाधिकारी करेंगे, डीएम एसपी। ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज?
भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग, भर दिन जमीन का धंधा करता है दलाल के साथ मिल करके, भर दिन कोरेक्स एस्पेक्ट बचवाता है क्या? और वो डोमिनेटिंग करता है सोसाइटी पर। ये कैसे संभव है भाई? हमारे जीते जी तो कभी नहीं हुआ था ऐसा।